क्या आप भी अपने घर में फूल वाला पौधा उगाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, जिसका नाम है गुलदाउदी। इसको इंग्लिश में क्रिसैंथेमम कहते हैं। तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं कि हम अपने घर में इसको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और अपने पास रखकर इससे फ्लावरिंग हासिल कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको कुछ इसकी ग्रोइंग टिप्स बताऊंगा, जिसके जरिए ये ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा और जो इसका फूल है वो काफ़ी दिनों तक भी खिला रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिसैंथेमम एक ऐसा पौधा है जो कि परमानेंट खिलाया जाता है। ये जो पौधा है ये मरता नहीं है, बल्कि पूरा साल आपके पास जो है वो जिंदा रह सकता है। बस गर्मी आने पर इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक जाती है, पत्ते मुरझाने लगते हैं। किस तरह से जो है वो उसको सेव करना है आपने उस दौरान, तो वो भी मैं आपको जो है वो आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। गुलदाउदी में काफ़ी सारे कलर आते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं, और इसकी दो वैरायटियाँ होती हैं। एक तो टॉल वैरायटी होती है और एक स्मॉल वैरायटी होती है, यानी कि हाइब्रिड, जिसके फूलों का साइज़ भी छोटा रहता है और पौधे का साइज़ भी छोटा रहता है, लेकिन एक बंच से बन जाता है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, और उसमें जो है वो काफ़ी सारे फूल लगे हुए होते हैं। जो स्मॉल वैरायटी होती है, इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है, उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो नरम होती हैं, हार्डवुड नहीं होती हैं, सॉफ्टवुड होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसको लंबा चौड़ा करेंगे तो ये एक साइड पे गिर जाएगा, झुक जाएगा, और इसकी जो टहनियाँ हैं वो टूट भी सकती हैं। तो इसलिए इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसकी जो है वक्त के साथ साथ आपने जो है उसकी प्रूनिंग भी करनी होती है, ताकि ये एक अपनी शेप को मेंटेन रख सके। टॉल वैरायटी की जो है वो इतनी ज़्यादा प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, जो कि अपना वजन संभाल सकती हैं। तो इसको किस तरह ग्रो किया जाता है आज इस पर बात करेंगे। इसको दो तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं आप, एक तो कटिंग से और एक बीज से। कटिंग से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग लगाने के लिए आपने खाली मिट्टी का इस्तेमाल करना है, जो भी मिट्टी आपके पास हो आप उसके अंदर इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई कंपोस्ट वगैरह ना हो, खाली मिट्टी का आपने इस्तेमाल करना है। इसकी ज़्यादा लंबी कलम भी नहीं लगाई जाती, इसकी 4 से 5 इंच की कलम आपने लगा लेनी है। कोई सी भी कलम आप ले सकते हैं, न्यू अपशूट ले लें या ब्रांच ले लें। तो उसको आपने मिट्टी के अंदर लगा देना है, पानी देकर आपने उसको शेडी एरिया में रख देना है। अगर आप कलम जनवरी के टाइम लगा रहे हैं, सर्दियों का टाइम लगा रहे हैं, जैसे कि नवंबर दिसंबर में लगा रहे हैं, तो उस दौरान आपको जो है वो इसको पॉलीथीन से कवर करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा ठंड मिलने की वजह से आपकी जो कलम है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि कलम को रूटिंग स्टार्ट करने में इसको नमी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसको बरसात के मौसम में लगाया जाए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और तीसरी कलम इसकी बाहर के मौसम में लगाएं तो वो अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो अब इसको सीड से ग्रो करने का तरीका जानेंगे। इसके सीड जो है वो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, आप नर्सरी से जाके भी ले सकते हैं। तो इसके बीजों को लगाने का तरीका, उसके लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए आपने मिट्टी को तैयार करना है। पहले आपने एक हिस्सा खाद ले लेनी है, 3 हिस्सा आपने मिट्टी ले लेनी है कोई सी भी, उसको अच्छी तरह मिक्स करके और बीजों को आपने जो है फैला देना है, ऊपर से हल्के हल्के से मिट्टी से कवर कर देना है और शेडी एरिया में रख देना है। सीड्स उगाने का जो मौसम है वो फरवरी में भी है, और अक्टूबर और नवंबर में भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो जब सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, पौधे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, तो आप उनको फिर धूप में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कटिंग से लगाते हैं तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगा। तो पानी पर बात करते हैं, कितना पानी इसको देना चाहिए। तो पानी इतना देना है आपने कि मिट्टी पूरी अच्छी तरह से गीली हो जाए, ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी है। इसको ज़्यादा पानी अगर आप देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हार्डवुड नहीं बनती हैं, सॉफ्टवुड होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल भी सकता है आपका पौधा। तो आपने पानी का कम इस्तेमाल करना है, जब ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई होने लगे तभी पानी आपने इस्तेमाल करना है, वरना इसको आपने पानी नहीं देना है। तो फर्टिलाइज़र पे बात करते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसा पौधा है जिसको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसके अंदर कोई खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी अच्छी ग्रोथ करते रहेगा। इसका जब सीज़न आएगा तो ये ढेर सारी फ्लावरिंग भी करेगा। जैसे कि नवंबर दिसंबर का जब महीना शुरू होता है तो इसके अंदर जो है वो बंच की सूरत में जो है वो इसके अंदर कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि वक्त के साथ साथ खिलती रहती हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगती हैं। तो अगर आप इसके अंदर खाद इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो सकती है, पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग कर सकता है, अपनी ग्रोथ को थोड़ा अच्छा कर सकता है। तो उसके अंदर आप जो है वो NPK बैलेंस डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपके पास केमिकल खाद नहीं है तो आप इसके अंदर ऑर्गेनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है। इस तरह की जो कंपोस्ट है वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर वैसे कीड़ों का हमला होता नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर कीड़ों का हमला हो भी जाए तो उसके लिए आप जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे करें। अगर उससे कंट्रोल नहीं होते हैं तो आप इसके अंदर केमिकल स्प्रे करें, ताकि जो कीड़े हैं वो मर जाएं। वैसे इसके अंदर इतनी जल्दी कोई पेस्ट हमला नहीं करते हैं। तो आइए बात करेंगे इसकी ग्रोथ की, कि इसकी ग्रोथ को किस तरह से जो है वो अच्छा किया जा सकता है।
तो इसकी ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए, बुशी रखने के लिए आपको जो है वो इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। वक्त के साथ साथ आपने जो है वो इसकी जो लंबी ब्रांचेस हैं उसको कट करते रहना होगा। इसको एक शेप देनी पड़ेगी, आपको इस शेप में मेंटेन रखना पड़ेगा, जिसके ज़रिए ये काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकालेगा और पौधा आपका बुशी होगा। जितना पौधा आपका बुशी होगा उतनी जो है वो फ्लावरिंग भी ज़्यादा करेगा। तो अब मैं आपको एक टिप बताता हूँ जिसके ज़रिए इसका जो फूल है वो काफ़ी दिनों तक खिला रहेगा। तो उसके लिए आपने एक काम ज़रूर करना है, जब भी आप पौधे में पानी दें तो कभी भी इसके पत्तों पर और फूलों पर शावर ना करें। अगर आप इसके फूलों पर शावर करते हैं तो आपका जो फूल है उसके अंदर फंगस लगने की वजह से आपका फूल जल्दी मुरझा जाएगा, क्योंकि जब आप शावर करते हैं फूल के ऊपर, जब शावर करेंगे तो पानी उसके अंदर जम जाएगा जाके, जिसकी वजह से वो जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो उसकी वजह से फिर इसके अंदर फंगस लगने का डर रहता है, तो इसलिए फूल जल्दी आपका जो है वो मुरझा जाता है। तो आपने कभी भी फूल के ऊपर शावर नहीं करना है। आप देखेंगे अगर आप फूल के ऊपर जब शावर नहीं करेंगे तो आपका जो फूल है वो काफ़ी दिनों तक टिका रहेगा। सीजनल प्लांट जितने भी हैं, फूलों वाले पौधे जितने भी हैं, उनके ऊपर फूलों पर कभी भी शावर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका जो फूल है वो जल्दी मुरझाना शुरू हो जाता है, उसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। बाकी पौधे की ग्रोथ अच्छी करने के लिए इसके अंदर आप जो है वो काव डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद आपने ऐसी इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर तीनों चीज़ें बराबर की हों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, यानी कि NPK इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे और फूल का साइज़ भी जो है वो बड़ा रहे। इसके अंदर काफ़ी सारे कलर आते हैं, रेड भी आता है, वाइट भी आता है, पिंक भी आता है, येलो भी आता है, ऑरेंज भी आता है। काफ़ी सारे इसके अंदर कलर आपको नर्सरियों पे मिल जाएंगे। आप नर्सरी से लाके अपने घर में इसको लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है जो कि फ्लावरिंग करने के बाद जब इसके अंदर फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है, फरवरी का महीना शुरू हो जाता है, फ्लावरिंग ये कम कर देता है, धीरे धीरे ये मुरझाना शुरू हो जाता है और फिर इसकी जो ऊपर की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो ड्राई हो गए, सूख के ख़त्म हो जाती हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये पौधा अब ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधा ज़िंदा रहता है। उसके लिए आपने एक काम इसके लिए करना है जिसके ज़रिए आप इसको अगले साल के लिए बचा सकते हैं। तो जैसे ही ये पौधा मुरझाने लगे, इसकी जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, इसका सीज़न ख़त्म होने लगे, फ्लावरिंग ख़त्म कर दी है, जब टहनियाँ इसकी मुरझाने लगे, ड्राई होने लगे, तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, इसको नीचे से आपने नीचे वाले ट्रंक से इसको आपने कट कर देना है। उससे होगा ये कुछ टाइम के बाद, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ते के बाद इसकी नीचे से मिट्टी से, रूट लेवल से नई नई ब्रांच से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि फ्यूचर में पौधे की शक्ल ले लेंगी। तो ये एक परमानेंट पौधा होता है, सीजनल नहीं होता है। इसकी आप बार बार कटिंग लगा सकते हैं। जो आप कटिंग इसकी करें, प्रूनिंग करें, उसकी आप दोबारा कलम लगा सकते हैं। तो इसके ज़रिए जो है वो आप इससे ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। एक पौधे से आप 1000 पौधे आप बना सकते हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो। और ये इतना इजीली टू ग्रो होता है, इसकी रूटिंग भी जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ये सीजनल प्लांट्स में सबसे ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है विंटर का, जो कि बहुत इजी ग्रो हो जाता है कटिंग से। और इसका जो फ्लावर है वो भी बहुत खूबसूरत होता है, जो कि हमारे घर को 4 चांद लगा देता है। लेकिन इसके फ्लावर्स में से खुशबू नहीं आती है, बस इसके फूल की खूबसूरती होती है। इसके पत्तों में से खुशबू आती है। इसके पत्तों का जो है वो परफ्यूम भी बनाया जाता है। तो इसके पत्तों को आप जब तोड़ के मसलेंगे तो इसके अंदर से जो है वो एक अच्छी सी खुशबू महसूस होगी आपको। तो आपने इसको बारिश से भी बचाना है। जब आपके इलाके में ज़्यादा बारिशें स्टार्ट हो जाएँ तो उससे भी आपने इसको बचाना है। उस दौरान आपने इसको ऐसी जगह पर रख देना जहाँ पर इसके ऊपर बारिश ज़्यादा ना पड़े, नहीं तो ये पौधा गल जाएगा आपका ज़्यादा पानी मिलने की वजह से। इसके अंदर जो है वो फंगस लग जाएगा, फिर अचानक से आपका पौधा जो है वो मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ी सी केयर करके इसको अपने पास सेफ रख सकते हैं। अगले साल के लिए आप इससे दोबारा से फ्लावरिंग हासिल कर सकते हैं। जब आपका पौधा मुरझाने लगे आप इसको उखाड़िए मत, उसको नीचे ट्रंक से जो है वो काट दें। तो आने वाले महीनों में इसकी जो है वो नीचे से रूट लेवल से नई नई ब्रांचें से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि एक पौधे की शक्ल ले लेंगी। तो बस यही क्रिसैंथेमम के बारे में आज की मेरी वीडियो थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।